हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और पिता हमें रात्रि भर संभाल कर रखेंगे और आप हमें एक नया जीवन देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बहुत सारी ढेर सारी आशीष दी है, बरकत दिया है। भले आपको आज ऐसा लगता हो कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन आपको कदापि ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर मैं आज जो मांगा हूँ वो परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है और आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो ही पूरा करेगा और कोई नहीं कर सकता है। ना हम कर सकते ना और कोई कर सकता है, क्योंकि आज हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, आज परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नए बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। नया जीवन का मतलब यही होता है कि परमेश्वर ने कहा कि व्यक्ति मसीही और वह मसीह के साथ मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, अब प्रतिदिन अपना जीवन मसीह के साथ व्यतीत कर रहा है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम अपने आप को कहते हैं कि हमें एक नया जन्म मिला हुआ है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है कि परमेश्वर ने आपको एक नया जन्म दिया है। क्यों? आज हम ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और हम जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था हमने उसे उतार करके फेंक दिया। जो हमारा पुराना चाल चलन था, बोल भाषा थी, उसे हमने उतार करके फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह व्यक्ति आज जो संसार में है, आज जो व्यक्ति हैं, आज जो इंसान इस सृष्टि पर पृथ्वी पर है, यीशु मसीह ने कहा था सुधार व्यक्ति के पुराने स्वभाव का एक कार्य है। हालेलुया। जो हमने सुधार किया है वो हमारा एक पुराना स्वभाव था। हालेलुया। जिसमें अलौकिक अनेक प्रकार की बुराइयों को हमने त्याग कर दिया है, जबकि पुनर्जीवन परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। परमेश्वर ने कहा आज हम एकदम जीवन को बदल लिए हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को बदल लिए हैं। तो आपका एक नया स्वभाव, नए जीवन में नया स्वभाव आपका ऐसा है कि आपने बुराइयों को छोड़ दिया, आपने हर प्रकार के कामों को छोड़ दिया, अनेक प्रकार की जो गलत काम थे उसे आपने छोड़ दिया और आपका जीवन परिवर्तन हो गया और आपने बदल डाला, आपने पूर्ण परिवर्तन कर डाला। हालेलुया। आज हमारे जीवन में आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि इस वचन को सुनेंगे तो खुदावंद का वचन कहता है कि उन्हें अनेक प्रकार की हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद बचाने वाला है। क्या लिखा हुआ है? एक नया जन्म, एक नई सृष्टि है। हालेलुया। इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, जब कोई चीज नया जन्म लेता है तो उसकी एक नई सृष्टि होती है, एक नया निर्माण होता है जो उसकी शरीर होती है। सृष्टि के आरंभ से ही अपनी अपनी जाति के अनुसार ही उत्पत्ति होती है। हालेलुया। पापी और पापी, परमेश्वर वचन कहता है, इस वचन को याद रखिएगा, पापी पापी को उत्पन्न करता है। हम पुराने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं या उसे सुधार नहीं सकते हैं, उसमें से दोबारा जान नहीं डाल सकते हैं, परंतु हमें नए जन्म की आवश्यकता होती है। हमें एक भिन्न किस्म का प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का स्वभाव। हालेलुया। हम इस बात को अच्छी तरीके जानते हैं कि हम अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को एक नया निर्माण कर सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, जो आप सब लोगों ने किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके जीवन में वो सारी चीजों को पूरा भी किया और परमेश्वर ने आपको साथ भी दिया। जिस तरीके से आपने देखा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? सो यदि कोई नई, जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखे वो सब नई हो गई हैं। इफिसियों पुस्तक अध्याय 2:1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया है, और जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे, मृत्यु के जीवन से आज वो परिवर्तन करके अपने जीवन को सुधार करके आत्मिक पुनरुत्थान के लिए हम पर प्रथम बार शारीरिक रूप से जन्मे थे। हालेलुया। और दूसरा हमारा जन्म जो है
आत्मिक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रथम जीवन था वो क्या था? शारीरिक था। किस शारीरिक रूप से हम जन्मे थे, लेकिन जो हमारा यीशु मसीह में आने के बाद हमारा दूसरा जीवन हो गया, वो क्या हो गया? आत्मिक जीवन, आत्मिक जन्म। हालेलुया। इसे ही कहा जाता है एक नया जीवन, नए सिरे से जन्म लेना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन याकूब अध्याय 1 और 18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से, किसने? याकूब ने, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। पहला पतरस अध्याय 1 और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर असवानी अवनी किस तरीके से बीच के परमेश्वर के जीवते और सदस्य ठहराने वाले वचन के द्वारा एक नया जन्म पाया है। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि पूरे संसार में ये आधुनिक समय प्रचार के द्वारा बहुत कम संख्या में लोग नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसका एक कारण यह है कि आज हम जो उपदेश देते हैं लेकिन उसको कोई सुनने का समय नहीं है, या फिर वो सुन नहीं पाते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, गलातियों पुस्तक अध्याय 3 के 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों पुस्तक अध्याय 3:2 में लिखा है, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या फिर विश्वास के सुसमाचार से पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से उत्पन्न विश्वास द्वारा ही किसी आत्मा का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका विश्वास क्या होता है? विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका उद्धार होता है। यानी आज यदि हम वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने भी कहा था, अध्याय 3 और 5 में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकता है। हालेलुया। अब आपने यहाँ पे 2 शब्दों को देखा। क्या देखा? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा दूसरा जीवन है वो आत्मिक है। इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन था हमने उसे आत्मिक कर लिया है, शरीर को हमने पीछे छोड़ दिया है, और जो हमारा पुराना मन शुद्ध था उसे उतार करके हमने फेंक दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यूहन्ना 3:6 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मिक जीवन का जन्मदाता पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा की सेवकाई का प्रथम कार्य पापी किस तरीके से परमेश्वर वचन लिखता है, प्रथम कार्य पापी को कायल करना है और तब उसका हृदय परिवर्तन करना है, उसको परमेश्वर के राज्य में लाने का आज हमारा वास्तविक कार्य है कि आज हम आपके जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को, वचन को, बातों को उसको सिखा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नए जन्म की विधि क्या है? यूहन्ना अध्याय 1:13 में लिखा है, वे ना तो लहू से हैं ना शरीर की इच्छा से हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना मनुष्य की इच्छा से हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न किया गया है। याकूब अध्याय 1:18 में लिखा है, और 4 के में पढ़ सकते हैं, उद्धार पुनर्जीवन परमेश्वर एक सृजनात्मक कार्य यह मनुष्य के द्वारा किया गया है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आज हमें विश्वास है कि हमारा जो जीवन है एक नया प्रमाण है? क्या आज हमारा
हमारा जीवन एक नई उम्मीद की ओर जा रहा है। तो इस वचन को सुनिएगा। यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 2:29 में लिखा है, ना जन्म प्राप्ति व्यक्ति एक धार्मिक जीवन के व्यतीत करता है। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसे जन्मा है। हालेलुया, वह उससे जन्मा है। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत अवसर दिया है, आपको बहुत बड़ी सामर्थ और ताकत दिया है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी बरकत आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है, आप इसमें मैसेज करिएगा। आपको मैसेज करना है, कॉल ना करे तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों से निवेदन है, बहुत मसीह भाई बहनों का कॉल आने लगता है तो उसमें दिक्कत होती है बात करने में, इसलिए हम तुरंत आपको जवाब देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए। आप सुबह शाम हमारे चैनल से जुड़िए और प्रार्थना करिए और डेली प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर की महिमा करिए और परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा
रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।